brought to you by Summercool. पैक कर दे समरकूल। समरकूल कूलर हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े। समरकूल लाइफ बनाए वंडरफुल। देश के सबसे बड़े राज्यों में से एक बिहार इन दिनों एक गंभीर समस्या से जूझ रहा है। हर साल हजारों बच्चे लापता हो रहे हैं और उनमें से बड़ी संख्या में बच्चों का कोई भी अता पता नहीं चल पा रहा। ये कोई अफवाह नहीं है, बल्कि सरकारी आंकड़े खुद इस बात की गवाही दे रहे हैं। राज्य में हर साल औसतन 12 से 14 हजार गुमशुदगी के मामले दर्ज हो रहे हैं। इनमें से 3 से 4 हजार मामले अकेले बच्चों के होते हैं। और सबसे परेशान करने वाली बात यह है कि इन लापता बच्चों में से एक बड़ा हिस्सा कभी वापस नहीं लौट पाया। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक बीते कुछ सालों के दौरान जो आंकड़े सामने आए वो रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। अकेले 2025 में बच्चों की गुमशुदगी के 14,699 मामले दर्ज किए गए, यानी हर दिन औसतन 40 बच्चे लापता हो रहे हैं। इनमें से 6,927 बच्चों की बरामदगी जो है वो उस साल संभव नहीं हो सका। मतलब साफ है कि हर 2 में से एक बच्चा वापस नहीं मिल रहा। बीते कुछ सालों का जो औसत देखा जाए, दर्ज मामलों में से बमुश्किल 2/3 बच्चे बरामद हो पाते हैं। बाकी 1/3 का क्या होता है, ये बड़ा सवाल है जिसका जवाब अभी तक पूरी तरह से नहीं मिल पाया। 2013 के बाद 4 गुना मामले बढ़े हैं। अब सवाल है कि क्यों ये मामले बढ़ रहे हैं। या एक बात जरूर समझ लेना चाहिए कि 2013 में बिहार पुलिस ने एक नया नियम लागू किया। इस नियम के तहत अगर 24 घंटे के अंदर लापता बच्चे की बरामदगी नहीं होती है तो संबंधित थाने में अपहरण की प्राथमिकी दर्ज करना अनिवार्य कर दिया गया। इस प्रस्ताव के लागू होने से पहले बिहार में गुमशुदगी के सालाना औसतन 3,000 मामले दर्ज होते थे। नियम लागू होने के बाद यह आंकड़ा बढ़कर 14,000 तक पहुंच गया, यानी 4 गुना की बढ़ोतरी हो गई। पुलिस मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारी मानते हैं कि इस बढ़ोतरी की एक बड़ी वजह ये नया नियम है, जिसकी वजह से अब ज्यादा मामले आधिकारिक तौर पर दर्ज होने लगे हैं। यानी पहले भी बच्चे लापता होते थे लेकिन मामले दर्ज ही नहीं होते थे। पुलिस को क्या आशंका है? देखिए, बिहार पुलिस इस मामले को लेकर बेहद गंभीर है। पुलिस को आशंका है कि जो बच्चे बरामद नहीं हो पा रहे हैं उनमें से कई को मानव तस्करी के रैकेट के जरिए दूसरे राज्यों में या फिर शहरों में ले जाया जा रहा है। इन बच्चों को जबरन शिक्षावृत्ति यानी कि भीख मंगवाने के काम में लगाया जा रहा है। बाल श्रम यानी कि कारखाना में, होटल्स में, घरों में काम करवाया जा रहा है और कुछ मामलों में वेश्यावृत्ति जैसे घिनौने अपराधों में भी इनको धकेला जा रहा है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के 2023 के आंकड़े भी इस चिंता को और गहरा करते हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक तेलंगाना, महाराष्ट्र और ओडिशा के बाद पूरे देश में बिहार में सबसे ज्यादा मानव तस्करी के मामले दर्ज हुए। नाबालिग लड़की के तस्करी में ओडिशा के बाद बिहार का ही नाम आता है। यहाँ पर लड़कियों की तस्करी की जा रही है। ये आंकड़े बताते हैं कि समस्या कितनी गहरी और व्यापक है। अब सवाल ये है कि तो फिर जब आंकड़े आ रहे हैं तो पुलिस क्या कह रही है? इतने गंभीर हालात को देखते हुए बिहार पुलिस ने कई कदम उठाए हैं। 44 मानव तस्करी विरोधी इकाइयां यानी AHTU बनाई गई है, जो राज्य के सभी पुलिस और रेलवे जिलों में काम कर रही है। और इसके साथ ही हर जिले में विशेष किशोर पुलिस इकाई यानी SJPU भी स्थापित की गई है। पटना, गया, दरभंगा के प्रमुख हवाई अड्डों पर भी ये इकाइयां तैनात की गई हैं, ताकि राज्य से बाहर आने जाने वाले बच्चों को रोका जा सके। जल्दी पूर्णिया हवाई अड्डे पर भी ये इकाई शुरू हो जाएगी। 1196 पुलिस थानों को केंद्र सरकार के मिशन वात्सल्य पोर्टल से जोड़ा गया है। पोर्टल पर लापता बच्चों के लिए M फॉर्म और बरामद बच्चों के लिए R फॉर्म के जरिए डेटा अपलोड किया जाता है, ताकि पूरे देश में एक साथ जानकारी साझा हो सके। इसके अलावा एक और अहम व्यवस्था ये है कि अगर 3 महीने तक बच्चा बरामद नहीं होता तो ये केस जिले की एंटी ट्रैफिकिंग यूनिट यानी ATU को सौंप दी जाती है, जो आगे की जांच करता है। अब सवाल यह है कि इतना कुछ हो रहा है, लेकिन आगे का रास्ता क्या है? विशेषज्ञ ये मानते हैं कि सिर्फ पुलिसिंग कार्रवाई से ये समस्या नहीं सुलझेगी। जरूरत है समाज की सामूहिक जागरूकता की। परिवारों को अपने बच्चों की गतिविधियों पर नजर रखनी होगी। अनजान लोगों से बच्चों को दूर रखना होगा और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को देनी होगी। इस रिपोर्ट का मकसद कतई आपको डराना बिल्कुल नहीं है। ये वही आंकड़े हैं जो सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज हुए हैं और वही मैं आपको बता रही हूँ, ताकि सच्चाई से आप वाकिफ हो सके, जागरूक हो सके और बच्चों की सुरक्षा को लेकर आप सतर्क हो सके। नमस्कार।